गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अप्लाई मैथ सेकंड। उसमें हमने एक पार्ट यानी कि सेकंड यूनिट का एक पार्ट कर लिया था हमने, यानी कि इसमें हमारे 5 पार्ट थे तो एक पार्ट पूरा होगा कंप्लीट। तो हमारा आज दूसरा पार्ट चलेगा जो कि हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है, जिसमें हम कुछ मान कर चेक करते हैं, जैसे टी वगैरह मान लिया। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल लो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये हमारा बी पार्ट है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये हमारा बी पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा बी पार्ट है इसका, प्रतिस्थापन समाकलन का। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी विधि। पहला पॉइंट है इसमें प्रतिस्थापन समाकलन की विधि। प्रतिस्थापन समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन की विधि। विधि का मेथड है, इसमें मैं मेथड नंबर रैंक टाइप फर्स्ट। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या है, इसमें जैसे कि जब कोई फलन दिया हुआ हमें, फलन कौन सा, एफ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो, एफ ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें का इसको हम टी मान लो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशियल अपकरण, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसका, मतलब सॉरी अपकलन। तो एक्स के सापेक्ष कैसे करेंगे, यहाँ पर ए है तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक का 1 प्लस बी के साथ एक्स नहीं था 0, इसके करेगा डी टी ओवर डी एक्स। तो ए इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। हमें ज़्यादा केस में डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स इधर ले जाओ, डी टी अपॉन ए। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसलिए से इस तरह से बता रहा हूँ खोल कर। उसके बाद ये डाइट करना हमें ये। इतना हमने कर लिया, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए।
डी एक्स इक्वल टू डी टी अपन है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने कितना माना है, एक्स प्लस बी टी की पावर में, मतलब टी माना, ठीक है। और किसके साथ में जाएगा, डी, मतलब इसे हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका ऐसा कर लो, प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इस एक्स प्लस बी की जगह लिख लो टी जो मान करना, डी एक्स की जगह लिख लो डी टी अपॉन ए। तो इसमें वन अपॉन ए तो बाहर आ गया, बचा टी, ठीक है। तो इस टी का क्या करेंगे, वन अपॉन ए टी की पावर, टी की पावर कितनी, 2। मैं क्या टी की पावर 2 प्लस के सी, वन अपॉन ए, और टी इसका कितना हो गया, टी की वैल्यू कितनी हो रही, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के सी। इस तरह से करना है। हालांकि ये सिर्फ इतने के आपको समझाना था, इतना मैंने करके बता दिया, इसे साफ कर दो, इतना ही करना आपको। इसमें क्या करना है, क्या समझाना है इसमें कि अगर ऐसा कोई फलन दिया हो तो उसको टी मान लो, टी मानने के बाद उसको क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना, फिर ए की वैल्यू, फिर डिफरेंशिएट के लिए अपकरणता आते हो सबको। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो इसका करेंगे एक एक्स सापेक्ष, तो ए एक्स का 1 प्लस 0, फिर इसका क्या, डी टी अपॉन डी एक्स, ए इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर ले गए, डी टी अपॉन ए बचा। तो इसमें हम पहले इसका एग्जाम्पल कर ले, पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसका कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस के बी और डी एक्स। अब फिर सॉल्व करो। अब क्या करेंगे, ये फलन ऐसे लग रहा हमें जैसे वाला था, इस टाइप फर्स्ट पर एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व, यहाँ कर लो लेफ्ट, लेफ्ट माने 1, कितना माना, ए एक्स प्लस बी को मान लिया टी, टी माने करते हैं इसमें प्रतिस्थापन में। तो इसमें करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो ए का तो कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का कितना होगा 1, बी अकेला था 0, एक्स के सापेक्ष में ये होगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये कितना होगा, ए बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। और हमें यहाँ से वैल्यू कौन सी चाहिए, डी एक्स की, तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी एक्स इधर ले जाओ, तो डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए। अब खाली इस डी एक्स को यहाँ पर रख दो, मैं इसको इधर पुट कर देता हूँ, इतना कर लिया, इसे साफ कर दूँ, कोई समझ में ना तो बताओ। इसे इतना साफ कर देता हूँ। अब अगर ना इस ए एक्स प्लस बी की जगह इंटीग्रेशन, इस ए एक्स प्लस बी की जगह रखता कोस टी, यानी कि टी इसकी जगह क्या आएगा, टी हमने जो माना था, और डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी ओवर डी टी अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है इसमें, ये वाला 1 अपॉन ए, तो इंटीग्रेशन कोस टी और डी टी, 1 अपॉन ए ऐसे रहने दो, अब कोस टी का होगा साइन टी इंटीग्रेशन प्लस के सी, ठीक है। तो समझ में आया भाई, इस ए एक्स प्लस बी की जगह दे देना टी, डी एक्स की जगह क्या वैल्यू है, डी टी अपॉन डी ए, तो रख दिया, 1 अपॉन ए इसमें कॉमन ले लो, कॉन्स्टेंट है, तो कोस टी और डी टी बचा, कोस टी का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है साइन टी। अब हमने टी जो माना उसकी वैल्यू रख दो बस यहाँ पर, 1 अपॉन ए साइन टी की वैल्यू कितनी, ए एक्स प्लस के बी प्लस सी, ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। इस तरह से करना है ये, इसके बाद लिखना ये स्टेप फर्स्ट स्टेप 2।
इतना सभी समझ में आया? चल नोट करो जल्दी, चलते हैं एग्जाम्पल पर। अगर टाइप फर्स्ट की चल रही एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ax प्लस बी पावर n dx। इसको सॉल्व करो। इसको कैसे करेंगे? ax प्लस बी यानी कि फर्स्ट टाइप फर्स्ट पी है, तो ax प्लस बी को मान लेना लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी। ऐसे डिफरेंशिएट कर दो x विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं ऐड कर रहा हूँ a इसका 1 प्लस के 0 प्लस के डी टी ओवर डी एक्स। हमें चाहिए डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो पहले वाली आ जाएगी डी टी अपॉन ए। ठीक है, अब इसको पुट कर दो जो हमने माना था। ए एक्स प्लस बी की जगह माना टी, तो टी की पावर एन, डी एक्स की जगह डी टी ओवर ए, तो 1 अपॉन ए बाहर ले लिया, तो टी की पावर एन का निकल दो इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन ए और टी की पावर एन का, टी की पावर एन का टी एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। इतना सबक समझ में आया। अब प्लस के सी, ए एक्स प्लस बी कर दिया एन की पावर में, तो ए एक्स प्लस बी तो हमने मान लिया टी, इसका विद रेस्पेक्ट टू कर दिया हमने एक्स के, इसका डिफरेंशियल यानी कि अपकलन। अपकलन करने के बाद इसकी डी एक्स की वैल्यू में निकाल ली यहाँ से, इसकी डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और इसकी वैल्यू हमने टी मानी थी। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, मानो कर लेट करनी पड़ेगी इसमें, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए। मतलब अगर सिंपल बोला जाए तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको, सिंपल तरीके से भी हो सकता है, पर इसमें हमने कर रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, तो प्रतिस्थापन जहाँ भी लिखा हुआ जाए तो टी माना करनी पड़ेगा। तो अब यहाँ पर टी मान टी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस के सी, ये इसका उत्तर आ गया। इसमें यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप सेकंड पर। चलते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड हमारा टाइप सेकंड हमारा यदि फलन एफ डैश एक्स और एफ एक्स, एफ एक्स के रूप में दिया गया है और डी एक्स इसके रूप में कोई फलन दिया। इसका मतलब क्या? इसमें क्या करेंगे हम? लेट कर लो पहले, एफ एक्स को मान लेना टी। अगर इसका हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कोई वैल्यू आएगी एफ डैश। ठीक है, और एक्स ऐसी इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये वाली वैल्यू बन गई इतनी दिख रही है आपको। ठीक है ना, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बस हमको। अब देखो ये वाली है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, एफ डैश एक्स को कर इसका डी टी, और इसको क्या माना हमने? एफ एक्स को टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन टी का log बेस टी, यानी log टी प्लस के सी log, अब यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू कितनी है हमारी? एफ एक्स प्लस के सी, ये हमारा उत्तर आ गया इसका। इसमें किसी को ऊपर डाउट हो तो बताओ। ये चलता है अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये सेकंड हमारा है, तो इसके एक बार बताना मुझे, यदि हमें कोई फलन दिया हो ये इस तरह से एफ डैश एक्स
अपॉन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स अपॉन एफ एक्स के टर्म में दिया हो तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को टी मान लो। फिर इसका करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए एक बार अवकलन करते हैं तो एफ पर 1 डैश लग जाता है, तो एक्स इसका क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को इधर ले जाओ क्योंकि हमें चाहिए एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू वाली आ गई इक्वल टू में डी टी। ये डी टी की वैल्यू इतनी होगी। अब इसकी जगह हम डी टी रख सकते हैं, रख दिया। और इसकी जगह टी, इसका 1/टी का क्या हुआ लॉग टी, तो टी की वैल्यू हमें रखनी है इसमें। इसका उत्तर हो गया। चलिए अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल करें कुछ। ये एग्जाम्पल करते हैं, क्लास भी बंद कर देंगे। कल से लाइव क्लास कोशिश करते हैं लेकिन तो मैं ला देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, e की पावर x 1 प्लस e की पावर x dx, e की पावर x 1 प्लस e की पावर x dx। इसको सोल्व करो। अब देखो ऊपर हम अगर e की पावर x मानते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो हम 1 प्लस e की पावर x को लेट कर लो, लेट 1 प्लस e की पावर x इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसे x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x का वन का क्या होगा 0, अब प्लस e की पावर x का e की पावर x ही हो गया। ठीक है, dx इक्वल टू dt। इतना सब कुछ समझ में आया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस। e की पावर x कितना, e की पावर dx dt 1 प्लस ई एक्स टी। तो उसको करेंगे तो log बेस टी और प्लस के सी। log बेस टी का मतलब log बेस ई और टी की वैल्यू कितनी 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस के सी। ये इसका आंसर आ गया। इसका सभी कुछ समझ में आया। 1 प्लस ई की पावर एक्स हमने यहाँ पे क्या लिया, मान लिया टी। इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया डिफरेंशियल अवकलन। अवकलन करने के बाद हमें डी टी की वैल्यू मिल गई है, मतलब ई एक्स की ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसकी जगह पे हमने लिख दिया डी टी। फिर अपॉन में टी 1/टी का लॉग बेस टी। टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स लिख दिया, तो लॉग बेस ई 1 प्लस ई की पावर एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे साफ कर दो। एग्जाम्पल नंबर 3, इसका क्या है कोट एक्स अपॉन लॉग साइन एक्स। डी एक्स। अब इसमें क्या करना है हमें, इस लॉग साइन एक्स को टी मान लो, लेट लॉग इससे क्या होगा देखना टू टी। ठीक है, अब इसका एक्स साबित करेंगे तो log एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। 1/x कितना हो गया साइन एक्स, अगर साइन एक्स करेंगे तो कोस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। अब कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा कोट एक्स, तो कोट एक्स हमें चाहिए था, कोट एक्स में मिल गया। ये डी एक्स को इधर ले जाओ, डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो कोट एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। इसकी वैल्यू आ गई, ए वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसमें लिखा है कोट एक्स डी एक्स कर ना डी टी और लॉग साइन एक्स को टी। लॉग 1/टी कितना होगा लॉग बेस टी प्लस के सी। लॉग बेस ई टी की वैल्यू कितनी हमारी लॉग साइन एक्स प्लस के सी। यहाँ फाइनल उत्तर आ गया इसका। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं लास्ट, इसलिए इतना आप इससे सॉल्व करो, मतलब इसको नोट कर लो। ठीक है, लगभग 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। इसकी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट कर देंगे। कल से का एक दो टाइप करवा रखते हैं, मैं तो कल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3x² अपॉन में
एक्स की क्यूब प्लस के 5 dx। अब इसमें लेट कर लो नीचे वाली वैल्यू एक्स की क्यूब, क्योंकि एक्स की क्यूब करेंगे तो 3x² बन जाएगा ये। तो एक्स की क्यूब प्लस के 5 इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स सापेक्ष, तो इसमें क्या होगा, डी एक्स का एन की पावर करेंगे डी की पावर एक्स, डी एक्स की पावर एन एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे एक्स की पावर n-1 अपॉन में n-1, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे 3 बार आ गया x², मतलब जो हमारे होगा ना डी की पावर एक्स की पावर एन, तो ये हमारा n बार ले लिया और एक्स की पावर n-1, इस तरह से करते हैं। प्लस 5 का 0 का dt ओवर डी एक्स, 3x² dx प्लस बराबर dt, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी 3x² dx। अब इसकी जगह पुट कर दो, क्या कर देंगे 3x² पुट कर दो, इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, जो हमने t माना, ये वाला एक्स की पावर 3 प्लस 5, इसे मान लिया t। अब 1/t का कितना लिखेंगे, log बेस t और प्लस के c, log बेस t, और t की वैल्यू कितनी है, x की घात 3 प्लस 5, x की घात 3 प्लस के 5 प्लस के c। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया इसका। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और एक बार एग्जाम्पल वर्क करने के बाद फिर एक्सरसाइज आपकी चालू कर दूंगा मैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और जो आज की क्लास समझ में ना आई हो तो इसे दोबारा रिपीट कर लेना, और सबसे पहले वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक वाइक करते रहो यार, ये तो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।